गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आप जी का। गुरुजी, आपके सामने बैठकर शिव पुराण सुनाने में बहुत आनंद आता है। और जब आप बैठकर ऐसे मुस्कुरा कर सुनते हैं और मुझे ढेर सारे आशीर्वाद और ब्लेसिंग देते हैं तो मैं बहुत ही निहाल हो जाती हूँ। गुरु महाराज जी, ये सेवा हमेशा मुझसे लेते रहना और संगत तक इसे पहुँचाने की कृपा करना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वाहे गुरु जी। ओम नमः शिवाय। अगला अध्याय शुरू। जय गुरु जी। दक्ष के यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना। भगवान का शिवद्रोह जनित संकट को टालने में अपनी असमर्थता बताते हुए दक्ष को समझाना तथा सेना सहित वीरभद्र का आगमन। दक्ष बोले, देव देव हरे विष्णु दीन बंधो कृपा निधे, आपको मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। प्रभु, आप ही यज्ञ के रक्षक हैं, यज्ञ ही आपका कर्म है और आप यज्ञ स्वरूप हैं। आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जिससे यज्ञ का विनाश ना हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, इस तरह अनेक प्रकार से सादर प्रार्थना करके दक्ष भगवान श्री हरि के चरणों में गिर पड़े। उनका चित्त भय से व्याकुल हो रहा था। तब जिनके मन में घबराहट आ गई थी, उन प्रजापति दक्ष को उठाकर और उनकी पूर्वोक्त बात सुनकर भगवान विष्णु ने देवादिदेव शिव का स्मरण किया। अपने प्रभु एवं महान ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर शिव का स्मरण करके शिव तत्व के ज्ञाता श्री हरि दक्ष को समझाते हुए बोले। श्री हरि ने कहा, दक्ष, मैं तुमसे तत्व की बात बता रहा हूँ, तुम मेरी बात ध्यान देकर सुनो। मेरा ये वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर तथा महामंत्र के समान सुखदायक होगा। दक्ष, तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुमने सबके अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की है। ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य सर्वथा निष्फल हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, पग पग पर विपत्ति भी आती है। जहाँ अपूज्य पुरुषों की पूजा होती है और पूजनीय पुरुष की पूजा नहीं की जाती, वहाँ दरिद्रता, मृत्यु तथा भय, ये तीन संकट अवश्य प्राप्त होंगे। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से तुम्हें भगवान वृषभध्वज का सम्मान करना चाहिए। महेश्वर का अपमान करने से ही तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हुआ है। हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज तुम्हारी दुर्नीति के कारण जो संकट आया है उसे टालने में समर्थ नहीं है। ये मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दक्ष चिंता में डूब गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वे चुपचाप पृथ्वी पर खड़े रह गए। इसी समय भगवान रुद्र के भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थल में जा पहुंचे। वे सब के सब बड़े शूरवीर, निर्भय तथा रुद्र के समान ही पराक्रमी थे। भगवान शंकर की आज्ञा से आए हुए उन गणों की गणना असंभव थी। वे वीर शिरोमणि रुद्र सैनिक जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। उनके उस महानाद से तीनों लोग गूंज उठे। आकाश धूल से ढक गया और दिशाएं अंधकार से आवृत हो गईं। सातों द्वीपों से युक्त पृथ्वी अत्यंत भय से व्याकुल हो पर्वत, वन और काननों सहित कांपने लगी तथा संपूर्ण समुद्रों में ज्वार आ गया। इस प्रकार समस्त लोकों का विनाश करने में समर्थ उस विशाल सेना को देखकर समस्त देवता आदि चकित हो गए। सेना के उद्योग को देख दक्ष के मुंह से खून निकल आया। वे अपनी स्त्री के साथ ले भगवान विष्णु के चरणों में दंड की भांति गिर पड़े और इस प्रकार बोले। दक्ष ने कहा, विष्णु महाप्रभु, आपके बल से ही मैंने इस महान यज्ञ का आरंभ किया है। सत्कर्म की सिद्धि के लिए आप ही प्रमाण माने गए हैं। विष्णु, आप कर्मों के साक्षी तथा यज्ञों के प्रतिपालक हैं। महाप्रभु, आप वेदोक्त धर्म तथा ब्रह्मा जी के रक्षक हैं। अतः प्रभु, आपको मेरे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आप सबके प्रभु हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की अत्यंत दीनतापूर्ण बात सुनकर भगवान विष्णु उस समय शिव तत्व से विमुख हुए। दक्ष को समझाने के लिए इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा, दक्ष, इसमें संदेह नहीं कि मुझे तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धर्म परिपालन विषयक जो मेरी सत्य प्रतिज्ञा है वह सर्वत्र विख्यात है। परंतु दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे तुम सुनो। इस समय अपनी क्रूरतापूर्ण बुद्धि को त्याग दो। देवताओं के क्षेत्र नैमिषारण्य में जो अद्भुत घटना घटित हुई थी उसका तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा है
क्या तुम अपनी कुबुद्धि के कारण उसे भूल गए? यहाँ कौन भगवान रुद्र के कोप से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है? दक्ष, तुम्हारी रक्षा किसको अभिमत नहीं है, परंतु जो तुम्हारी रक्षा करने को उद्यत होता है वह अपनी दुर्बुद्धि का ही परिचय देता है। दुर्मते, क्या कर्म है और क्या अकर्म, इसे तुम नहीं समझ पा रहे हो। केवल कर्म ही कभी कुछ करने में समर्थ नहीं हो सकता। जिसके सहयोग से कर्म में कुछ करने की सामर्थ्य आती है उसी को तुम स्वकर्म समझो। भगवान शिव के बिना दूसरा कोई कर्म में कल्याण करने की शक्ति देने वाला नहीं है। जो शांत हो ईश्वर में मन लगाकर उनकी भक्ति पूर्वक कार्य करता है उसी को भगवान शिव तत्काल उस कर्म का फल देते हैं। जो मनुष्य केवल ज्ञान का सहारा ले अनीश्वरवादी हो जाते या ईश्वर को नहीं मानते हैं वे शतकोटि कल्पों तक नरक में ही पड़े रहते हैं। फिर वे कर्म पाश में बंधे हुए जीव प्रत्येक जन्म में नरकों की यातना भोगते हैं, क्योंकि वे केवल सकाम कर्म के ही स्वरूप का आश्रय लेने वाले होते हैं। ये शत्रु मर्दन वीरभद्र जो यज्ञशाला के आंगन में आ पहुँचे हैं भगवान रुद्र की क्रोध अग्नि से प्रकट हुए हैं। इस समय समस्त रुद्र गणों के नायक ये ही हैं। ये हम लोगों के विनाश के लिए आए हैं, इसमें संशय नहीं है। कोई भी कार्य क्यों न हो, वस्तुतः इनके लिए कुछ भी अशक्य है ही नहीं। ये महान सामर्थ्यशाली वीरभद्र सब देवताओं को अवश्य जलाकर ही शांत होंगे, इसमें संशय नहीं जान पड़ता। मैं भ्रम से महादेव जी की शपथ का उल्लंघन करके जो यहाँ ठहरा रहा उसके कारण तुम्हारे साथ मुझे भी इस कष्ट का सामना करना ही पड़ेगा। भगवान विष्णु इस प्रकार कह ही रहे थे कि वीरभद्र के साथ शिवगणों की सेना का समुद्र उमड़ आया। समस्त देवता आदि ने उसे देखा। देवताओं का पलायन इंद्र आदि के पूछने पर बृहस्पति का रुद्रदेव की अजेयता बताना, वीरभद्र का देवताओं को युद्ध के लिए ललकारना, श्री विष्णु और वीरभद्र की बातचीत तथा विष्णु आदि का अपने लोक में जाना एवं दक्ष और यज्ञ का विनाश करके वीरभद्र का कैलाश को लौटना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उस समय देवताओं के साथ शिवगणों का घोर युद्ध आरंभ हो गया। उसमें सारे देवता पराजित हुए और भागने लगे। वे एक दूसरे का साथ छोड़कर स्वर्ग लोक में चले गए। उस समय केवल महाबली इंद्र आदि लोकपाल ही उस दारुण संग्राम में धैर्य धारण करके उत्सुकता पूर्वक खड़े रहे। तदनंतर इंद्र आदि सब देवता मिलकर उस समरांगण में बृहस्पति जी को विनीत भाव से नमस्कार करके पूछने लगे। लोकपाल बोले, गुरुदेव बृहस्पति, तात, महाप्राज्ञ, दयानिधे, शीघ्र बताइए, हम जानना चाहते हैं कि हमारी विजय कैसे होगी। उनकी ये बात सुनकर बृहस्पति ने प्रयत्न पूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया और ज्ञान दुर्बल महेंद्र से कहा। बृहस्पति बोले, इंद्र, भगवान विष्णु ने पहले जो कुछ कहा था वह सब इस समय घटित हो गया। मैं उसी को स्पष्ट कर रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। समस्त कर्मों का फल देने वाला जो कोई ईश्वर है वह कर्ता का ही आश्रय लेता है। कर्म करने वाले को ही उस कर्म का फल देता है। जो कर्म करता ही नहीं उसको फल देने में वह भी समर्थ नहीं है। अतः जो ईश्वर को जानकर उसका आश्रय लेकर सत्कर्म करता है उसी को उस कर्म का फल मिलता है, ईश्वर द्रोही को नहीं। ना मंत्र, ना औषधियाँ, ना समस्त अभिचारिक कर्म, ना लौकिक पुरुष, ना कर्म, ना वेद, ना पूर्व और उत्तर मीमांसा तथा ना नाना वेदों से युक्त अन्य शास्त्र ही ईश्वर को जानने में समर्थ होते हैं, ऐसा प्राचीन विद्वानों का कथन है। अनन्य शरण भक्तों को छोड़कर दूसरे लोग संपूर्ण वेदों का 10,000 बार स्वाध्याय करके भी महेश्वर को भली भांति नहीं जान सकते। यह महाश्रुति का कथन है। अवश्य भगवान शिव के अनुग्रह से ही सर्वथा शांत, निर्विकार एवं उत्तम दृष्टि से सदाशिव के तत्व का साक्षात्कार ज्ञान हो सकता है। सुरेश्वर, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य, इसका विवेचन करना। अभीष्ट होने पर मैं जो इसमें सिद्धि का उत्तम अंश है उसी का प्रतिपादन करूंगा। तुम अपने हित के लिए उसे ध्यान देकर सुनो। इंद्र, तुम लोकपालों के साथ आज नादान बनकर दक्ष यज्ञ में आ गए। बताओ तो यह क्या पराक्रम करोगे। भगवान रुद्र जिनके सहायक हैं, ऐसे ये परम क्रोधी रुद्रगण इस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आए हैं और अपना काम पूरा करेंगे, इसमें संशय नहीं है। मैं सत्य सत्य कहता हूँ कि इस यज्ञ के विघ्न का निवारण करने के लिए वस्तुतः तुम में से किसी के पास भी सर्वथा कोई उपाय नहीं है। बृहस्पति की ये बात सुनकर वे
इंद्र सहित समस्त लोकपाल बड़ी चिंता में पड़ गए। तब महावीर रुद्रगणों से घिरे हुए वीरभद्र ने मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके इंद्र आदि लोकपालों को डांटा और इसके पश्चात रुद्रगणों के नायक वीरभद्र ने रोष से भरकर तुरंत ही संपूर्ण देवताओं को तीखे बाणों से घायल कर दिया। उन बाणों की चोट खाकर इंद्र आदि समस्त सुरेश्वर भागते हुए दसों दिशाओं में चले गए। जब लोकपाल चले गए और देवता भाग खड़े हुए, तब वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञशाला के समीप गए। उस समय वहां विद्यमान समस्त ऋषि अत्यंत भयभीत हो परमेश्वर श्री हरि से रक्षा की प्रार्थना करने के लिए सहसा नतमस्तक हो शीघ्र बोले, देव देव रमानाथ सर्वेश्वर महाप्रभो, आप दक्ष के यज्ञ की रक्षा कीजिए। आप ही यज्ञ हैं, इसमें संशय नहीं है। यज्ञ आपका कर्म रूप और अंग है। आप यज्ञ के रक्षक हैं, अतः दक्ष यज्ञ की रक्षा कीजिए। आपके सिवा दूसरा कोई इसका रक्षक नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऋषियों का ये वचन सुनकर मेरे सहित भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने की इच्छा से चले। श्री हरि को युद्ध के लिए उद्यत देख शत्रु मर्दन वीरभद्र, जो वीर प्रमथ गणों से घिरे हुए थे, कड़े शब्दों में भगवान विष्णु को डांटने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, वीरभद्र की ये बात सुनकर बुद्धिमान देवेश्वर विष्णु वहां प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोले। श्री विष्णु ने कहा, वीरभद्र, आज तुम्हारे सामने मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ। तुम मुझे रुद्रदेव से विमुख ना कहो। दक्ष अज्ञानी है, कर्म कांड में ही इसकी निष्ठा है। इसने मूर्तावश पहले मुझसे बारंबार अपने यज्ञ में चलने के लिए प्रार्थना की थी। मैं भक्त के अधीन ठहरा, इसलिए चला आया। भगवान महेश्वर भी भक्त के अधीन रहते हैं। तात, दक्ष मेरा भक्त है, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा है। रुद्र के क्रोध से उत्पन्न हुए वीर, तुम रुद्र तेज स्वरूप हो, उत्तम प्रताप के आश्रय हो। मेरी प्रतिज्ञा सुनो। मैं तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता हूँ और तुम मुझे रोको। परिणाम वही होगा जो होने वाला होगा। मैं पराक्रम करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर महाबाहु वीरभद्र हंसकर बोला, आप मेरे प्रभु के प्रिय भक्त हैं, ये जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। इतना कहकर गणनायक वीरभद्र हंस पड़ा और विनय से नतमस्तक हो बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री विष्णु देव से कहने लगा। वीरभद्र ने कहा, महाप्रभु, मैंने आपके भाव की परीक्षा के लिए कड़ी बातें कही थीं। इस समय यथार्थ बात कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। हरे, जैसे शिव हैं वैसे आप हैं, जैसे आप हैं वैसे शिव हैं, ऐसा वेद कहते हैं और वेदों का ये कथन शिव की आज्ञा के अनुसार ही है। रमानाथ, भगवान शिव की आज्ञा से हम सब लोग उनके सेवक ही हैं। तथापि मैंने जो बात कही है वह इस वाद विवाद के अवसर के अनुरूप ही है। आप मेरी हर बात को आपके प्रति आदर के भाव से ही कही गई समझिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, वीरभद्र का ये वचन सुनकर भगवान श्री हरि हंस पड़े और उसके लिए हितकर वचन बोले। श्री विष्णु ने कहा, महावीर, तुम मेरे साथ निशंक होकर युद्ध करो। तुम्हारे अस्त्रों से शरीर के भर जाने पर ही मैं अपने आश्रम को जाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए और युद्ध के लिए कमर कसकर डट गए। महाबली वीरभद्र भी अपने गणों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। नारद, तदनंतर भगवान विष्णु और वीरभद्र में घोर युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के चक्र को स्तंभित कर दिया तथा शार्ंग धनुष के 3 टुकड़े कर डाले। तब मेरे द्वारा एवं सरस्वती द्वारा बोधित हुए श्री विष्णु ने उस महान गण नायक वीरभद्र को असह्य तेज से संपन्न जानकर वहां से अंतर्धान होने का विचार किया। दूसरे देवता भी ये जान गए कि सती के प्रति जो अन्याय हुआ है उसी का ये सब भावी परिणाम है। दूसरों के लिए इस संकट का सामना करना अत्यंत कठिन है। ये जानकर वे सब देवता अपने सेवकों के साथ स्वतंत्र सर्वेश्वर शिव का स्मरण करके अपने अपने लोक को चले गए। मैं भी पुत्र के दुख से पीड़ित हो सत्यलोक में चला आया और अत्यंत दुख से आतुर हो सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे तथा श्री विष्णु के चले जाने पर मुनियों सहित समस्त यज्ञ के आधार रहने वाले देवता शिवगणों द्वारा पराजित हो भाग गए। उस उपद्रव को देखकर और उस महामख का विध्वंस निकट जानकर वह यज्ञ भी अत्यंत भयभीत हो मृग का रूप धारण करके वहां से भागा। मृग के रूप में आकाश की ओर भागते देख वीरभद्र ने उसे पकड़ लिया और उसका मस्तक काट डाला। फिर उन्होंने मुनियों तथा देवताओं के अंग भंग कर दिए और बहुतों को मार डाला।
प्रतापी मणिभद्र ने भृगु को उठाकर पटक दिया और उनकी छाती को पैर से दबाकर तत्काल उनकी दाढ़ी मूछ नोच ली। चंड ने बड़े वेग से पूषा के दांत उखाड़ लिए, क्योंकि पूर्व काल में जिस समय महादेव जी को दक्ष के द्वारा गालियां दी जा रही थीं, उस समय वे दांत दिखा दिखाकर हंसे थे। नंदी ने भग को रोषपूर्वक पृथ्वी पर दे मारा और उनकी दोनों आंखें निकाल लीं, क्योंकि जब दक्ष शिवजी को शाप दे रहे थे उस समय वे आंखों के संकेत से अपना अनुमोदन सूचित कर रहे थे। वहां रुद्रगण नायकों ने स्वधा, स्वाहा और दक्षिणा देवियों की बड़ी विडंबना दुर्दशा की। वहां जो मंत्र तंत्र तथा दूसरे लोग थे, उनका भी बहुत तिरस्कार किया। ब्रह्मपुत्र दक्ष भय के मारे अंतर्वेदी के भीतर छिप गए। वीरभद्र उनका पता लगाकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ लाए। फिर उनके दोनों गाल पकड़कर उन्होंने उनके मस्तक पर तलवार से आघात किया, परंतु योग के प्रभाव से दक्ष का सिर अभेद हो गया था, इसलिए कट नहीं सका। जब वीरभद्र को ज्ञात हुआ कि संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से इनके मस्तक का भेदन नहीं हो सकता, तब उन्होंने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दबाया और दोनों हाथों से गर्दन मरोड़कर तोड़ डाली। फिर शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस सिर को गणनायक वीरभद्र ने अग्निकुंड में डाल दिया। तदनंतर जैसे सूर्य घोर अंधकार राशि का नाश करके उदयाचल पर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विध्वंस करके कृत कार्य हो तुरंत ही वहां से उत्तम कैलाश पर्वत को चले गए। वीरभद्र को काम पूरा करके आया देख परमेश्वर शिव मन ही मन बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उन्हें वीर प्रमथ गणों का अध्यक्ष बना लिया। श्री विष्णु की पराजय में दधीची मुनि के शाप को कारण बताते हुए दधीची और क्षुभ के विवाद का इतिहास, मृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से दधीची की अवध्यता तथा श्री हरि का शुभ को दधीची की पराजय के लिए यत्न करने का आश्वासन। अभी अगला अध्याय नेक्स्ट पार्ट में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना आप जी का। गुरु जी आपके सामने बैठकर शिव पुराण सुनाने में बहुत आनंद आता है, और जब आप बैठकर ऐसे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना आप जी का। गुरु जी आपके सामने बैठकर शिव पुराण की सेवा आप ले रहे हैं। बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि आपने इस सेवा के मुझे लायक समझा है और इसे संगत तक पहुँचाने की कृपालता कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, वाहिगुरु जी। ओम नमः शिवाय, शुक्राना गुरु जी। अगला अध्याय शुरू। श्री विष्णु की पराजय में दधीची मुनि के शाप को कारण बताते हुए दधीची और क्षुभ के विवाद का इतिहास, मृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से दधीची की अवध्यता तथा श्री हरि का क्षुभ को दधीची की पराजय के लिए यत्न करने का आश्वासन। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अमित बुद्धिमान ब्रह्मा जी की कही हुई ये कथा सुनकर द्विज श्रेष्ठ नारद विस्मय में पड़ गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक प्रश्न किया। नारद जी ने पूछा, पिताजी, भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए, जिसके कारण वहां उनका तिरस्कार हुआ? क्या वे प्रलयकारी पराक्रम वाले भगवान शंकर को नहीं जानते थे? फिर उन्होंने अज्ञानी पुरुष की भांति रुद्रगणों के साथ युद्ध क्यों किया? करुणानिधे, मेरे मन में ये बहुत बड़ा संदेह है। आप कृपा करके मेरे इस संशय को नष्ट कर दीजिए और प्रभु, मन में उत्साह पैदा करने वाले शिव चरित को कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पूर्व काल में राजा क्षुभ की सहायता करने वाले श्री हरि को दधीची मुनि ने शाप दे दिया था, जिससे उस समय वे इस बात को भूल गए और वे दूसरे देवताओं को साथ ले दक्ष के यज्ञ में चले गए। दधीची ने क्यों शाप दिया, ये सुनो। महातेजस्वी राजा हो गए हैं। प्राचीन काल में शुभ नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी राजा हो गए हैं। वे महाप्रभावशाली मुनीश्वर दधीची के मित्र थे। दीर्घ काल की तपस्या के प्रसंग से शुभ और दधीची में विवाद आरंभ हो गया, जो तीनों लोकों में महान अनर्थकारी के रूप में विख्यात हुआ। उस विवाद में वेद के विद्वान शिव भक्त दधीची कहते थे कि शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, इन तीनों वर्णों से ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, इसमें संशय नहीं है। महामुनि दधीची की ये बात सुनकर धन वैभव के मद से मोहित हुए। राजा शुभ ने उसका इस प्रकार प्रतिवाद किया। शुभ बोले, राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है। वह समस्त वर्णों और आश्रमों का पालक एवं प्रभु है।
इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। राजा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है कि राजा सर्वदेवमय है। मुने, इस श्रुति के कथन अनुसार जो सबसे बड़ा देवता है वह मैं ही हूँ। इस विवेचन से ब्राह्मण की अपेक्षा राजा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। च्यवन नंदन, आप इस विषय में विचार करें और मेरा अनादर ना करें, क्योंकि मैं सर्वथा आपके लिए पूजनीय हूँ। राजा क्षुभ का यह मत श्रुतियों और स्मृतियों के विरुद्ध था। इसे सुनकर भृगु कुलभूषण मुनि श्रेष्ठ दधीचि को बड़ा क्रोध हुआ। मुने, अपने गौरव का विचार करके कुपित हुए महातेजस्वी दधीचि ने क्षुभ के मस्तक पर बाएं मुक्के से प्रहार किया। उनके मुक्के की मार खाकर ब्रह्मांड के अधिपति कुत्सित बुद्धि वाले क्षुभ अत्यंत कुपित हो गरज उठे और उन्होंने वज्र से दधीचि को काट डाला। उस वज्र से आहत हो भृगुवंशी दधीचि पृथ्वी पर गिर पड़े। भार्गव वंशधर दधीचि ने गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। योगी शुक्राचार्य ने आकर दधीचि के शरीर को, जिसे क्षुभ ने काट डाला था, तुरंत जोड़ दिया। दधीचि के अंगों को पूर्ववत जोड़कर शिव भक्त शिरोमणि तथा मृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक शुक्राचार्य ने उनसे कहा। शुक्र बोले, तात दधीचि, मैं सर्वेश्वर भगवान शिव का पूजन करके तुम्हें श्रुति प्रतिपादित महामृत्युंजय नामक श्रेष्ठ मंत्र का उपदेश देता हूँ। त्र्यंबकम यजामहे, हम भगवान त्र्यंबक का यजन आराधन करते हैं। त्र्यंबक का अर्थ है तीनों लोगों के पिता, प्रभावशाली शिव। वे भगवान सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता हैं। सत्व, रज और तम तीनों गुणों के महेश्वर हैं। आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन तीन तत्वों के आहवनीय गार्ह पत्ते और दक्षिण अग्नि, इन तीनों अग्नियों के सर्वत्र उपलब्ध होने वाले पृथ्वी, जल एवं तेज, इन तीन मूर्त भूतों के अथवा सात्विक आदि भेद से त्रिविध भूतों के, त्रिदिव स्वर्ग के, त्रिभुज के, त्रिधा भूत सबके ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी ही हैं। यहाँ तक मंत्र के प्रथम चरण की व्याख्या हुई। मंत्र का द्वितीय चरण है सुगंधि पुष्टि वर्धनम। जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है, उसी प्रकार वे भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में, अन्य अन्य देवों में और गणों में उनके प्रकाशक सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त हैं। अतएव सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। यहाँ तक सुगंधिम पद की व्याख्या हुई। अब पुष्टि वर्धनम की व्याख्या करते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले द्विश्रेष्ठ महामुने नारद, उन अंतर्यामी पुरुष शिव से प्रकृति का पोषण होता है। मैं तत्व से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण विकल्पों की पुष्टि होती है तथा मुझ ब्रह्मा का, विष्णु का, मुनियों का और इंद्रियों सहित देवताओं का भी पोषण होता है। इसलिए वे ही पुष्टिवर्धन हैं। अब मंत्र के तीसरे और चौथे चरण की व्याख्या करते हैं। उन दोनों चरणों का स्वरूप यों है। उर्वार रुक्मिव बंधना मृत्यो मृक्षि यमया मृतात, अर्थात प्रभो, जैसे खरबूजा पक जाने पर लता बंधन से छूट जाता है, उसी तरह मैं मृत्यु रूप बंधन से मुक्त हो जाऊं, अमृत पद मोक्ष से पृथक ना हो। वे रुद्रदेव अमृत स्वरूप हैं, जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे नूतन जीवन प्राप्त होता है। इस सत्य के प्रभाव से भगवान शिव स्वयं ही अपने भक्त को मृत्यु के सूक्ष्म बंधन से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वे भगवान ही बंधन और मोक्ष देने वाले हैं। ठीक उसी तरह जैसे उर्वारुक अर्थात ककड़ी का पौधा अपने फल को स्वयं ही लता के बंधन में बांधे रखता है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है। यह अमृत संजीवनी मंत्र है, जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। तुम प्रेम पूर्वक नियम से भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जप करो। जप और हवन के पश्चात इसी से अभिमंत्रित किए हुए जल को दिन और रात में पियो तथा शिव विग्रह के समीप बैठकर उन्हीं का ध्यान करते रहो। इससे कहीं भी मृत्यु का भय नहीं रहता। न्यास आदि सब कार्य करके
विधिवत भगवान शिव की पूजा करो। ये सब करके शांत भाव से बैठकर भक्तवत्सल शंकर का ध्यान करना चाहिए। मैं भगवान शिव का ध्यान बता रहा हूँ, जिसके अनुसार उनका चिंतन करके मंत्र जप करना चाहिए। इस तरह निरंतर जप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। मृत्युंजय का ध्यान। हस्ताम्भो भोज युगस्थ कुंभ युगला दुधत्ते तोयम शिरा सिंचंतम करयोयुर्गेन दधंतं सर्वांके सकुंभो करो अक्षस्त्रग मर्गहस्त मम्बु जगतम मूर्धस्त चंद्र स्रवत पीयूषार्ध तनु भजे सगिरिंजं त्रयक्षं च मृत्युंजम। जो अपने 2 कर कमलों में रखे हुए 2 कलशों से जल निकालकर उनसे ऊपर वाले 2 हाथों द्वारा अपने मस्तक को सींचते हैं, अन्य 2 हाथों में 2 घड़े लिए हुए उन्हें अपनी गोद में रखे हैं तथा शेष 2 हाथों में रुद्राक्ष और मृग मुद्रा धारण करते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं, सिर पर स्थित चंद्रमा से निरंतर झरते हुए अमृत से जिनका सारा शरीर भीगा हुआ है तथा जो 3 नेत्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान मृत्युंजय का, जिनके साथ गिरिराज नंदिनी उमा भी विराजमान है, मैं भजन चिंतन करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, तात मुनि श्रेष्ठ दधीची को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को लौट गए। उनकी वह बात सुनकर महामुनि दधीची बड़े प्रेम से शिव जी का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहां जाकर उन्होंने विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जप और प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए तपस्या प्रारंभ की। दीर्घ काल तक उस मंत्र का जप और तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके दधीची ने महामृत्युंजय शिव को संतुष्ट किया। महामुने उस जप से प्रसन्नचित हुए भक्तवत्सल भगवान शिव दधीची के प्रेमवश उनके सामने प्रकट हो गए। अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके मुनीश्वर दधीची को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ भक्ति भाव से शंकर का स्तवन किया। तात मुने तदनंतर मुनि के प्रेम से प्रसन्न हुए शिव ने च्यवन कुमार दधीची से कहा, तुम वर मांगो। भगवान शिव का ये वचन सुनकर भक्त शिरोमणि दधीची दोनों हाथ जोड़ नत मस्तक हो भक्त वत्सल शंकर से बोले। दधीची ने कहा, देव देव महादेव, मुझे 3 वर दीजिए। मेरी हड्डी वज्र हो जाए, कोई भी मेरा वध ना कर सके और मैं सर्वत्र अधीन रहूं, कभी मुझ में दीनता ना आए। दधीची का ये वचन सुनकर प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव ने तथास्तु कहकर उन्हें वे 3 वर दे दिए। शिव जी से 3 वर पाकर वेद मार्ग में प्रतिष्ठित महामुनि दधीची आनंद मगन हो गए और शीघ्र ही राजा शुभ के स्थान में गए। महादेव जी से अवध्यता वज्रमय अस्थि और अधीनता पाकर दधीची ने राजेंद्र शुभ के मस्तक पर लात मारी। फिर तो राजा शुभ ने भी क्रोध करके दधीची पर वज्र से प्रहार किया। वे भगवान विष्णु के गौरव से अधिक गर्व में भरे हुए थे, परंतु शुभ का चलाया हुआ यह वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीची का नाश ना कर सका। इससे ब्रह्म कुमार शुभ को बड़ा विस्मय हुआ। मुनीश्वर दधीची की अवध्यता, अधीनता तथा वज्र से भी बढ़ चढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्म कुमार शुभ के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शीघ्र ही वन में जाकर इनके छोटे भाई मुकुंद की आराधना आरंभ की। वे शरणागत पालक नरेश मृत्युंजय सेवक दधीची से पराजित हो गए थे। शुभ की पूजा से गरुड़ ध्वज भगवान मधुसूदन बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से ही जनार्दन देव का दर्शन करके उन गरुड़ ध्वज को शुभ ने प्रणाम किया और प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार देवेश्वर आदि से प्रशंसित उन अजय ईश्वर श्री नारायण देव का पूजन और स्तवन करके राजा ने भक्ति भाव से उनकी ओर देखा तथा उन जनार्दन के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करने के पश्चात उन्हें अपना अभिप्राय सूचित किया। राजा बोले, भगवान दधीची नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता हैं। उनके हृदय में विनय का भाव है। वे पहले मेरे मित्र थे। इन दिनों रोग शोक से रहित मृत्युंजय महादेव जी की आराधना करके वे उन्हीं कल्याणकारी शिव के प्रभाव से समस्त अस्त्र शस्त्रों द्वारा सदा के लिए अवध्य हो गए हैं। एक दिन उन महातपस्वी दधीची ने भरी सभा में आकर अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलना पूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से कहा, मैं किसी से नहीं डरता।
हरे वे मृत्युंजय से उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, महात्मा दधीची की अवध्यता का समाचार जानकर श्री हरि ने महादेव जी के अतुलित प्रभाव का स्मरण किया। फिर वे ब्रह्मपुत्र राजा शुभ से बोले, राजेंद्र, ब्राह्मणों को कहीं थोड़ा सा भी भय नहीं है। भूपते, विशेषतः रुद्र भक्तों के लिए तो भय नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। यदि मैं तुम्हारी ओर से कुछ करूं तो ब्राह्मण दधीची को दुख होगा और वह मुझ जैसे देवता के लिए भी आप शाप का कारण बन जाएगा। राजेंद्र, दधीची के शाप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव से मेरी पराजय होगी और फिर मेरा उत्थान भी होगा। महाराज, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ करना नहीं चाहता। मैं अकेला ही तुम्हारे लिए दधीची को जीतने का प्रयत्न करूंगा। भगवान विष्णु का ये वचन सुनकर शुभ बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर वे उस कार्य के लिए मन ही मन उत्सुक हो प्रसन्नता पूर्वक वहीं ठहर गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना आप जी का। गुरु जी आपके सामने बैठकर शिव पुराण की सेवा आप